नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे भूमंडलम सीड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज एक जो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली जो अरहर की किस्म है, तुअर की जो किस्म है, सफ़ेद तुअर की, जो महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और आखिरी साल जो लास्ट ईयर बहुत से किसानों ने इसे अच्छा रिस्पांस भी दिया। यहाँ तक कि भूमंडलम सीड्स से ये जो बीज था, इसका स्टॉक भी बहुत जल्द ख़त्म हो गया था। उसकी वजह थी कि इस वैरायटी की जो बढ़ती मांग है, किसानों में जो बढ़ती लोकप्रियता है, वो थी। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि आप देख रहे हो ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये कोई कंप्यूटर से बनाया हुआ वीडियो नहीं है। वैसे ही भूमंडलम सीड्स आपको पता है कि हमेशा अलग अलग ज़्यादा उपज देने वाले अलग अलग किस्मों के वीडियो आपके सामने हम लेकर आते हैं। उन जो किस्म रहते हैं, अलग अलग क्रॉप्स की जो किस्म रहती है, उनका सीड प्रोडक्शन भूमंडलम सीड्स द्वारा किया जाता है। वो भले ही छोटे पैमाने पे क्यों ना हो, मगर प्योर सीड, प्योर बीज किसानों के हाथ में देने का काम पिछले 5 साल से भूमंडलम सीड्स कर रही है। और उसी का ये जो फलित है। साथियों, ये जो अरहर की किस्म है, इसे गोदावरी नाम से जाना जाता है। BDM 2013-41, ये जो कोड है, ये जो किस्म है महाराष्ट्र के वसंतराव नाईक मराठवाड़ा विद्यापीठ जो परभणी स्थित है, वहाँ के उस विद्यापीठ के अंतर्गत जो केंद्र आता है, यहाँ से जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है, बदनापुर कृषि संशोधन केंद्र ARS सेंटर है। वहाँ पे इस वैरायटी का इजाद किया गया है। इस वैरायटी को वहाँ पे इसका रिसर्च हुआ है। और उनके अंतर्गत हम भूमंडलम सीड्स के माध्यम से पिछले 2 सालों से इस वैरायटी का बीज उत्पादन हम ले रहे हैं और एक शुद्ध बीज किसानों के हाथ में दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक सफ़ेद बीज वाली बहुत अच्छी किस्म जो बहुत अच्छे लदे हुए, आप जब देखते थे वीडियो के ऊपर लास्ट ईयर, वीडियो में फ़ोटो में ये जो जब फ़ोटो इसके वायरल हुए, जो डॉक्टर मोटे सर जो कृषि संचालक थे, वो अभी निवृत्त हो गए हैं, उन्होंने भी इस वैरायटी का बहुत अच्छी सराहना की है, बहुत अच्छी प्रशंसा की है। क्योंकि किसानों के हाथ में, स्पेशली महाराष्ट्र के किसानों के हाथ में एक बहुत अच्छी किस्म, गोदावरी की किस्म मिली है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फल इसमें आता है। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत कम रहती है। और सबसे मेन बात बोले तो इसमें जो फंगस है, कीट कीट है, वो कीट का प्रकोप भी बहुत कम होता है। और उसके साथ साथ इसमें जो फंगस के लिए ये भी सहनशील है। आप देख सकते हैं बहुत बार फलियाँ लगने के बाद में झाड़ चटक जाते हैं, सूख जाते हैं, जिसे उबलना कहते हैं या मर रोग कहते हैं। तो वो एक प्रकार के जो विल्ट जो डिसीज़ रहती है, फ्यूजेरियम विल्ट या फंगस रहती है, उसके कारण वो होता है। तो ये उसके लिए भी सहनशील है। आप देख सकते हैं पूरे प्लॉट में कहीं पे भी ये जो विल्ट है, विल्ट की समस्या इस प्लॉट में नहीं है। अब ये जो प्लॉट दिया हुआ है, ये सीड प्रोडक्शन का प्लॉट है। इसके माध्यम से ये फाउंडेशन टू सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्लॉट है। इसके माध्यम से जो भी बीज तैयार होगा वो आने वाले साल में, यानी मई 2026 में किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आपसे हम बार बार विनती करते हैं कि हमारे जो चैनल के ऊपर है, हम इसी प्रकार नए नए किस्मों के वीडियो डालते रहते हैं। ज़्यादा उत्पादन देने वाले सोयाबीन हो गए, चना हो गया, या अरहर हो गई, या प्याज हो गई, इन अलग अलग किस्मों के हम वीडियो चैनल के ऊपर डालते हैं। साथ ही साथ आप इस वैरायटी को अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है हमने, उस लिंक के माध्यम से भी आप इसको मंगवा सकते हैं। 1 किलो का पैकेट आता है ये, और जो कीमत रहती है लगभग 2 से 250 के बीच में रहती है। तो 1 एकड़ में इस किस्म का जो बीज है, ये 2 किलो बीज सफिशिएंट है, 2 किलो बीज ये लग जाता है। और जो बुआई रहती है, बुआई 8x1 पर भी आप कर सकते हैं। इसमें इंटरक्रॉपिंग के लिए भी आप ये तूर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे खास बात बोले तो इसकी जो दाल रहती है, वो दाल भी बहुत अच्छी पौष्टिक है। बहुत लोगों का इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रहा है, कंपनीज भी इसको अच्छे दामों में खरीद रही है किसानों के पास से। तो इसके चलते ये वैरायटी दिन से दिन लोकप्रिय होते चली है। तो मैं आशा करता हूँ साथियों, आप दी गई जानकारी से बहुत संतुष्ट हुए होंगे। आपको अधिक जानकारी अगर चाहिए होगी, या किस्म के बारे में और जानकारी ज़्यादा चाहिए होगी, तो मैं स्क्रीन पे आपको नंबर भी दे रहा हूँ। वो नंबर पे आप 24 आवर कभी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो बने रहिए। आप अगर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। ऐसे अलग अलग नए नए किस्मों के बारे में हम जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।